आज के ब्लॉग में ना बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ देख लेना सब लोग, ताकि मेरी मेहनत सफल हो जाए, क्योंकि इतनी मेहनत तो मैंने शायद 2 सालों में कभी की हो जो आज करूँगी। तो रेडी हो जाती हूँ पहले। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग बुरा समय आपसे बहुत दूर है। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सानू गौर में। गर्मी बहुत है भाई। आज का मेरा ब्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है, पुराना है, बहुत टाइम लगेगा। प्लीज़ देखना पूरा और अपनी राय भी देके जाना, प्लीज़ प्लीज़। ऐसे मैंने प्लीज़ कभी नहीं बोला, आज बोल रही हूँ। देखो कितनी मेहनत मेरे को लगेगी। ये देखो, देख रहे हो ये सारे कपड़े, इधर देख रहे हो ये सारे सूट, ये मैंने निकाल रखे, देखा आपने? तो आज मैं सारे कपड़े दिखाऊंगी आप लोगों को, और बाद में बताऊंगी रीज़न भी कि मैंने आज ये सारे कपड़े क्यों निकाले हैं, और पहनने भी हैं मुझे। पहन के फिर सारे कपड़े पहन के तब मेरे को शूट करना है। तो प्लीज़ ये वाला वीडियो ना पूरा देखिएगा। तो चलो, तो सबसे पहले ये, और भाई इसकी शक्ल देख के लग रहा होगा ना ये इतना सिकुड़ा बिकड़ा है, तो इसका मतलब ये धोया हुआ है और मैंने प्रेस नहीं किया, बट फिर भी आज ये ट्राई करूँगी। और ये समथिंग 1.5-2 साल पुराना है मेरा, और ये 200 का है। जब लिया था तब भी इसकी आस्तीन में ऐसे ही थी। ये रबर प्रिंट है, तो दिखाती हूँ। और इसका ब्लॉग भी मेरे वीडियो में कहीं ना कहीं पड़ा होगा, आप देखेंगे तो दिख जाएगा। प्रेस करने के लिए मत बोलना, पहन के दिखाती हूँ। ये है कुर्ती, देखो जो ब्लू वाली थी, और ये आस्तीन में सेम वैसे ही है, कुछ भी नहीं छूटा है। 200 रुपये में, और इसकी फिटिंग भी नहीं चेंज हुई। देखो दूर से मैं दिखा रही हूँ, देखा? और ये कढ़ाई भी नहीं ख़राब हुई, जबकि मैं कपड़े धोती हूँ मशीन में धोती हूँ। अब ये 200 समथिंग की थी शायद, क्योंकि साल भर से ज़्यादा हो गया है तो मुझे याद नहीं है। अब है ये वाली दिखाती हूँ। सेकंड वाली कुर्ती ये है, और ये ना रबर प्रिंट है ये, और ये भी काफ़ी दिन की हो गई है। इसका भी मैंने ब्लॉग डाला है, और इसकी भी फिटिंग चेंज नहीं हुई। ये सीवलेस है, मुझे अच्छी लगती है, इसलिए मैंने ली थी। गर्मी के लिए कंफर्टेबल है बहुत ज़्यादा। ये देखो, और ये शायद है, मान लो मोटा मोटा 150 रुपये की थी, उसके अंदर की थी 147 या 148 समथिंग की थी। और इसके साथ मैंने ये भी मंगाई थी, 300 में 2 कुर्तियाँ थी। ये कढ़ाई की है, इसको भी पहन के दिखाती हूँ। ये मेरी 3rd कुर्ती है, और ये भी लगभग 150 के अंदर की ही थी। इसका भी ब्लॉग पढ़ रखा होगा। ये वाली हाइट साइड कर देती हूँ, ठीक है? और इसकी भी फिटिंग चेंज नहीं हुई, मतलब ये प्योर कॉटन है। इसकी कढ़ाई जो थी ना, सेम पहले भी ऐसे ही थी और अब भी सेम वैसे ही है। 1% भी चेंज नहीं हुआ ना, ख़राब हुई है। ये भी मैं कई बार धो चुकी हूँ, प्रेस भी नहीं है। देखो सिकुड़ी है, ठीक है? अभी मैंने सिकुड़ी मतलब वो नहीं किया। और ये भी 1 साल पिछले साल की है, गर्मी की, अभी की नहीं है। ये इसकी हालत देख के लग रहा होगा ना, ये बेचारा मशीन से धो दिया था मैंने, और उसके बाद काफ़ी दिनों से इसको पहना भी नहीं है और प्रेस भी नहीं किया। ये देखो, ये 2023 की है। पता नहीं इसका ब्लॉग, उस टाइम पे मैं शायद सोशल मीडिया पे नहीं थी शायद। और ये भी 250 की है, और ये पहले भी वैसी ही थी। ये भी रबर प्रिंट है और प्योर कॉटन की कुर्ती है, इसमें भी कोई चेंज नहीं हुआ। इसको भी पहन के दिखाती हूँ। ये देखो, इसकी फिटिंग ऐसी ही थी, और ये प्योर कॉटन है, इसमें अंतर नहीं होता, देख सकते हैं। और ना ही ये चीज़ छूटी है, ये पहले ही हल्की हल्की थी। इसकी सिकुड़न पे मत जाना भाई। ये देखो, ये भी फ्रॉक है, अम्ब्रेला कुर्ती। कपड़ा बहुत अच्छा था, पहले भी अच्छा था, अब भी अच्छा है।
और ये ब्लू ही था, ये प्योर कॉटन है ये। और ये शायद मे बी 250 की रही होगी, इससे ज़्यादा की नहीं है, 200-250 की। ये भी धो के मैंने रख दिया था और मैंने प्रेस नहीं किया। आज मेरे कपड़े प्रेस नहीं है, प्लीज़ सॉरी उसके लिए। ये देखो, ठीक है, इसको भी दिखाती हूँ। ये 250 की थी ये। अब इसको पहन के मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये है, ये देखिए, इसका भी रबर प्रिंट नहीं छूटा है एकदम। ये ऐसे ही थी कुर्ती, और इसका ब्लॉग भी मेरे लॉन्ग ब्लॉग में पड़ा होगा कहीं, आप देखोगे ना। जो 250 की है, 250 के अंदर की है। और ये नायरा कट है, ये साइड से कटिंग वाला। दूर से दिखाती हूँ आपको, इतने दूर से दिख नहीं रहा होगा ना, ये लंबी है। ये कुर्ती थी सिर्फ बस। ये भी कॉटन है प्योर, पर कंफर्टेबल है। ब्लैक माई फेवरेट। ये भी बेचारी शायद 150-150 की है, या 180 की समथिंग का। रेट देखो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर 200 के अंदर की है। इसको दिखाती हूँ, ये जल्दी की है। ये देखिए, ये भी प्योर कॉटन है, और ये कढ़ाई है पूरी धागे की, नहीं दिख रही है, देखो ये पूरा कढ़ाई है। ये छोटी छोटी बूटियाँ पूरे में पटाती हैं, देखा। और इसमें ये वाइट वाइट लकीर है, ये भी मैं कई बार धो चुकी हूँ। और ये 200 के अंदर की ही थी कुर्ती, देख सकते हैं। और ये भी जल्दी ली है। ये भी मीशो की है। ये कुर्ती ये 250 की थी। आई लव ब्लैक कलर। और इसकी आस्तीन में भी है, डिज़ाइनर आस्तीन थी, बटन सटन लगे थे। अब इसको दिखाती हूँ पहन के। ये है, देख लो, इसमें ऐसे ऐसे ये लगे थे। ये मैंने ही खींच खींच के निकाल दिया। ये वाइट वाइट कलर की झिल्ली जैसी लगी थी स्पार्कल वाली, वो मैंने निकाल दी क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये डिज़ाइन। और ये ऐसी आस्तीन थी। ये 240 की कुर्ती थी मीशो से। इधर के बटन गिर गए मेरे। कुर्ती बहुत प्यारी है ये, और इसकी फिटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है। और इसको मैंने बहुत पहना है, बहुत ज़्यादा पहना है। जो मेरे इधर के लोकल वाले लोग होंगे ना, उन्हें पता होगा कि वो भी मेरे को इस कपड़े में देख देख के उठ गए, ठीक है। और इसका भी पोस्ट मेरी वीडियो पे पड़ा होगा। इस कुर्ती का पोस्ट नहीं होगा, क्योंकि ये मैंने पहले ख़रीदी थी। ये 300 की कुर्ती है मेरी, और ये रबर प्रिंट की थी। इसकी शक्ल देख के मत जाना, जब मैं जाती हूँ कहीं तो उसको प्रेस कर लेती हूँ भाई। और नॉर्मली अलमारी में कपड़े हैंगर में लगा के रखो ना तो सिकुड़ जाते हैं, बट आज मुझे निकालना पड़ा, और प्रेस करने से कोई मतलब नहीं। और इस कुर्ती की बात मैं बताऊँ, ये फट गई है। ये जो मेरे फौजी भागे पति ने, उन्होंने इसको बीच से फाड़ दिया था, मतलब ऐसे करके चीर दिया था बाहर दरवाजे। पर मुझे ये कुर्ती इतनी पसंद है ना कि मैंने सिल ली। और ये उस टाइम पे शायद 300 की मिली थी। अभी बहुत लोगों लगे देखो फटी है, फिर मैंने इसको वी शेप दे दिया था। फटना मतलब पहनने पे नहीं पता चलता। और ये रबर प्रिंट है, ये पूरा ना, ये रबर प्रिंट है, ये पूरा स्पार्कल वाला प्रिंट है। प्योर कॉटन है, कॉटन की है कुर्ती। अब इसको पहन के दिखाती हूँ। ये देखो, ये छूटा नहीं है, ये लेस वर्क था। और ये देख सकते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये प्योर कॉटन है, और इसकी सिकुड़न से पता चल गया भैया 2023 की ये कुर्ती है। इसका मैंने ब्लॉग नहीं डाला, यूट्यूब पे आने से पहले की ये कुर्ती है इसलिए। और देखो जो फाड़ दिया था ना, ये देखो, यहाँ तक मैंने सिलन चला के इसको वी गला कर लिया। ये गोल गले की थी,
राउंड शेप की थी, मतलब ये पूरा गला ऐसे रहता था इसका। फिर मैंने इसको ऐसे कर लिया, डिज़ाइनर बना दी क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। और इसके साथ एक और कुर्ती थी, वो भी एकदम फट गई, बट इसका कलर नहीं गया। इसको भी मैंने बहुत पहना है, मेरे ब्लॉग्स में आपने देख लिया होगा। और इसका भी कलर हल्का गया है, मैं इतना नहीं कहूँगी। 2023 से अभी तक, मतलब 23, 24, 25, 26, 3 साल हो गए मैंने बहुत पहनी है कुर्ती। ये यहाँ पे गई है हल्की हल्की बस, क्योंकि इसको मैंने गज के पहन लिया है ना बहुत ज़्यादा। और ये 300 की समथिंग की थी। अब ये जो कुर्ती है ना, ये भी 2023 की है, बट ये 100 रुपये की है। ये 100 रुपये की थी। ये देखो, ये मैंने फिटिंग की थी 100 रुपये में, गलती से बहुत बड़ी आ गई थी ये। और इसका गला ना गोल था, तो ये मैंने वी शेप कर दिया। तो इसके गले पे मत जाना कि 100 रुपये की कुर्ती है तो गला इधर भाग रहा उधर भाग रहा। ये मैंने खुद किया कारस्तानी। और इसका देखो, ये कॉटन नहीं है, देख सकते हैं। और ये भी वैसी की वैसी ही है, पुरानी नहीं पड़ी, देख सकते हो। और इसको मैंने ली थी पूजा में पहनने के लिए। मैं मंगल देवता का व्रत रह रही थी, तो उसमें रेड कलर पहन के ही पूजा की जाती है। नहीं तो मुझे लाल रंग पसंद नहीं है बिल्कुल भी। मुझे रेड कलर के कपड़े नहीं अच्छे लगते, इसलिए नहीं अच्छे लगते सूट वगैरह। मेरे को लगता है अगर मैं बाहर पहन के गई ना तो मुझे सांड ना दौड़ा ले, इसलिए। और मेरे साथ ये चीज़ एक बार हो भी चुकी है, इसलिए मैं रेड कलर का कपड़ा बाहर नहीं पहनती कभी भी। तो इसीलिए मैंने 100 रुपये का लिया था, ओनली फॉर 100 रुपये। ये कुर्ती अभी मैंने जल्दी ली है, ब्लैक कलर की, दिखाती हूँ आपको इसको भी पहन के। ये देखो, इसमें भी ये कढ़ाई है, देखो ये छोटे छोटे से सितारे हैं, धागा की कढ़ाई है। और इसको भी मैंने बहुत पहना है और मैं धो भी चुकी हूँ कई बार। ये रबड़ प्रिंट है, ये भी प्रिंट है पूरा रबड़ प्रिंट, पर अभी भी छूटा नहीं है। ये मैं कई बार धो चुकी हूँ और इसकी फिटिंग भी अच्छी है। ये फ्रॉक सूट है। और पता क्या, आपको पास दिखाती हूँ, ये देखो, ये भी रबड़ प्रिंट है पूरा, दूर से दिखाती हूँ। ये पूरा बॉर्डर है, ठीक है। ये शायद 200 की होगी, 200 के अंदर की है। रेट थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है बस। ये मेरी कुर्ती थोड़ी सी कॉस्टली है, 350 की, मतलब 340, 350 ऐसी है। इसको दिखाती पहन के, गर्मी लग रही बहुत। ये भी रबड़ प्रिंट है, ये छूटता नहीं है। ये पूरा प्रिंट है, रबड़ प्रिंट। और ये लेस वर्क है, ये कढ़ाई वर्क है, धागे की कढ़ाई देख सकते हैं आप, देखा। और ये फ्रॉक कुर्ती है अम्ब्रेला। ये मेरी कुर्ती पड़ी थी 350। इसमें इधर इधर भी वो है, लेस लग रखी है लाइन पे, देखा। ये है सिर्फ 350 की। और एक ये कुर्ती 250 की, ये भी दिखाती हूँ। इसी की वजह से विवाद चालू हुआ था। ये देखो, ये कुर्ती भी मैं धो चुकी हूँ। ये थोड़ा सा रबर प्रिंट है, ये स्पार्कल वाला रबर प्रिंट है। ये कढ़ाई है छोटे छोटे सितारों के साथ धागे की, और इसको भी मशीन में मैं धो चुकी हूँ। इसका तो अभी मैंने कुछ दिन पहले ही ब्लॉग डाला है। ये प्योर कॉटन है, मेरे सारे कपड़े प्योर कॉटन है। अब एक और चीज़ दिखाती हूँ, सोचा नहीं था इसको दिखाऊंगी। ये मैंने नाइटी ली थी, ये भी मैं भी उस टाइम पे 150 की ली थी, 150 की। इसका रिव्यू नहीं दिया शायद, पर इसको भी पहन के दिखाती हूँ। ये है वो नाइटी, और ये 150 की है, और ये कॉटन नहीं है।
ये रेक्सीन टाइप होता है ना, वैसा है। बट ये इसको भी मैंने कई बार पहना है और धो भी चुकी हूँ। देख सकते हैं फुल साइज़ है और इसका छूट ही नहीं सकता कुछ, रेक्सीन है इसलिए। और ये कपड़ रखे हैं मेरे कपड़े, ये देखो। अभी मुझे ये पूरे साफ़ करने पड़ेंगे। बैठ जाती फिर बात करते हैं। सारी कुर्तियाँ आपने देख ली और ये नाइटी भी देख ली। और भी मेरे पास हैं जो मेरे मम्मी के घर पे पड़ रखी हैं मेरे कपड़े, वो भी मीशो के ही हैं। और 120 रुपये से लेके 350 तक में वहाँ पे भी कुर्तियाँ हैं, काफ़ी हैं जो अलमारी में रखी है। और आज का ब्लॉग जो मैंने बनाया है ना, वो स्पेशली इसलिए बनाया है क्योंकि एक लेडीज़ ने मेरे को बोला है कि कमेंट का मैं रिप्लाई कर रही हूँ उनका, कि उनका कहना है कि उन्होंने भी मंगाया होगा और शायद उनकी ख़राब निकल गई होंगी मीशो से। पर मैं ज़्यादातर मीशो से ही शॉपिंग करती हूँ। मीशो से भी करती हूँ, फ्लिपकार्ट से भी करती हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में करती हूँ शॉपिंग। पर ये मेरी सिर्फ मीशो की शॉपिंग के ड्रेस मैंने दिखाई है, और भी हैं पर यहाँ पे नहीं है, रायबरेली में पड़ रखे हैं। यहाँ पे जो थे मैंने दिखा दिया आपको, जो मेरे पास है। और जो मैंने अपने मतलब सिस्टर वगैरह के लिए मंगाई हैं वो मेरे पास नहीं है, वो मेरी बहन के पास है। मैंने बहन के लिए भी मंगाए हैं काफ़ी। तो उनका कहना है वह ऐप आपको ऐड कर दूँगी, मीशो कंपनी आपको पैसा दे रही होगी इसलिए आप धोखा दे रही हो सबको। नहीं, मैं किसी को धोखा नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ पोस्ट करती हूँ। अगर मैं कोई चीज़ देखो लेके आती हूँ ना, तो मैं बताती हूँ कि ये चीज़ मैंने ली है और ये अच्छी है, तो आप भी चाहो तो ले सकते हो। ये नाइटी भी बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल भी है, बट ये थोड़ा सा रेक्सीन में है, मतलब वैसे के लिए अच्छी है और कॉटन नहीं है, मैं ये बोलना चाहूँगी। बट 150 रुपये में या 200 रुपये में आप किसी की जान नहीं ले सकते हो। ये बहुत सुंदर लगती है देखने में, इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगता है मुझे, और फुल साइज़ है, क्वालिटी अच्छी है। और ऐसी मैक्सी आप नाइटी अगर आप जा कर के शॉप से लोगे ना, आपको 350 से 600 के बीच में मिलेगी मार्केट में। मैं भी मार्केट से लेती हूँ, ऑफलाइन भी लेती हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। और जितनी भी मैंने कुर्तियाँ ली हैं सारी कॉटन की है, सबसे बड़ी बात तो। और इनका ये बोलना है कि इन्होंने 3 कुर्तियाँ मंगाई थी, पर धुलाई के बाद तीनों कुर्तियाँ ख़राब हो गई। देखो, जो कॉटन के कपड़े होते हैं ना, नॉर्मली मैं बता रही हूँ, जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनका कलर थोड़ा बहुत जाता ही है। आप मार्केट से लो, ऑनलाइन लो, ऑफलाइन लो, आपकी मर्ज़ी है। पर मेरे कपड़े चेंज है भाई, अभी मैंने सूट पहन रखा है क्योंकि मेरे यहाँ गेस्ट आ गए थे थोड़े से, इसीलिए। तो मैं बोल रही थी, उनके कमेंट का मैं जवाब दे रही थी। देखो, मैं किसी को धोखा नहीं देती हूँ, मेरी फितरत नहीं है। और शायद ये धोखे वाली बात आपने नहीं बोली होती तो मैं इस चीज़ पे वीडियो भी नहीं डालती कभी। मुझे झूठ और चीटिंग से सख्त नफरत है, देने वाले से भी और बोलने वाले से भी। तो इनका है कि मीशो कंपनी आपको पैसे दे रही होगी इसलिए आप धोखा दे रही हो सबको। देखो बहन, मैं सबके लिए बोलना चाहूँगी कि मैं छोटी बड़ी कोई भी चीज़ लेके आती हूँ, मैं उस चीज़ का वीडियो डालती हूँ क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, यूट्यूबर हूँ, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि मैं यूट्यूब के जो लोग हैं ना मेरे, मैं उनको भी अपनी फैमिली की तरीके ही समझती हूँ, मेरे फैमिली मेम्बर हैं। तो मुझे लगता है जब मैंने दुख की बातें उनसे शेयर की हैं, जब पता क्या मेरी जान को खतरा था, तब से मैं हूँ यहाँ पे। तो इनकी वजह से मैं बची हूँ एक तरीके से। ये भी मेरी फैमिली मेम्बर है, इन लोगों ने भी मुझे सेफ रखा है, समझो। जैसे एक फैमिली अपने फैमिली पर्सन को सेफ रखती है ना, वैसे ही मैं इनकी वजह से सेफ हूँ क्योंकि ये मेरे वीडियोस देखते हैं। तो और जब कोई इंसान घर में कुछ लेके आता है ना, तो अपने फैमिली मेम्बर्स को दिखाता है कि देखो मैं ये चीज़ लेके आई थी, कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। मैं इसलिए भी पोस्ट करती हूँ। और तीसरा रीज़न ये है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं ना, हर तरीके के हैं सब्सक्राइबर मेरे। मिडिल क्लास के लोग भी हैं, अपर क्लास के भी लोग हैं, मतलब बहुत अमीर वाले भी हैं, और बहुत सी सिंगल मदर हैं मेरी तरीके, जो अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं। और जो अमीर हैं, मिडिल क्लास हैं, उनकी बात छोड़ दो, जिनके पास हस्बैंड है, पार्टनर है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके हस्बैंड, उनके पार्टनर उठाते हैं, तो उनकी बात हम छोड़ देते हैं। पर जो सिंगल मदर है ना, जो मेरे जैसी हैं, मेरे जैसे भी नहीं बोलूँगी, मेरे से भी वैसी हालत में है,
परेशानी वाली हालत में है, क्योंकि मेरे साथ तो मेरी फैमिली खड़ी है, मेरी मायके की फैमिली खड़ी है। शायद मेरे ऊपर इतनी प्रॉब्लम नहीं आई है जितना रविशंकर ने मेरे को जो है टॉर्चर किया, छोड़ दिया, तो मेरे ऊपर आनी चाहिए। मेरे पास जॉब नहीं थी जब मेरे पति ने मुझे छोड़ा, मैं नथिंग थी। मेरे पास जो गहना जेवर पैसा एटीएम आधार कार्ड मेरे जो डॉक्यूमेंट थे सब कुछ रविशंकर लेके चले गए थे। मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरे पास सिवाय मर जाने के कोई भी ऑप्शन नहीं था। मेरे पास सिर्फ मेरा बच्चा था। रविशंकर सब कुछ लेके अपनी XYZ के पास चले गए। तो ऐसे ही बहुत सी लेडीज़ों के साथ आज हुआ है जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। उनके पतियों ने उनको छोड़ दिया। उनके पास 2-2 बच्चे 3-3 बच्चे हैं, और बच्चे इतने छोटे हैं ना कि क्या ही बोले, कुछ तो दूध पीते हैं। और आप समझो जिसके पास पति भी नहीं है, 2-2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हों, 1 बच्चा है, तो वो अपने बच्चे का खर्चा कैसे उठाएं। और सब हाउस वाइफ हैं, सारी औरतें हाउस वाइफ हैं, वर्किंग वाली एक भी नहीं है। वो कैसे कैसे अपने बच्चों को पाल रही है ना, भगवान ही मालिक है उनका। रोज़ एक मुसीबत, मतलब चैलेंजिंग वाला डे होता है सुबह से लेके रात तक। और जिनके बच्चे होंगे ना उनको समझ में आता है कि भाई दूध से लेके हर एक चीज़ मैनेज करनी पड़ती है, मेडिसिन तक मैनेज करनी पड़ती है, और उनके पास कोई भी सुविधा नहीं है। तो मैं उन औरतों के लिए भी पोस्ट करती हूँ, क्योंकि पता क्या है, बच्चे नंगे रहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मर्द जात बिना कपड़े के अंडरवियर में भी घूमे, नंगा भी घूमे ना, उसे कोई नहीं देखता। पर अगर औरत के कपड़े की थोड़ी सी भी सिलन खुली रहती है ना, तो सारे मर्दों की नज़र उसी पे रहती है। और एक औरत जो सिंगल मदर है, जो हाउसवाइफ रह चुकी हैं, जो प्रताड़ित हैं बहुत ज़्यादा, लोअर क्लास से भी नीचे समझो, मैं उनके लिए भी पोस्ट करती हूँ कि अगर उन्हें चाहिए होगा तो वो देख लेंगी और ऑनलाइन मीशो से शॉपिंग कर लेंगी। 120 रुपये में, जैसे मैं दिखाती हूँ, ये कुर्ती सिर्फ 100 रुपये की थी। इसका मैंने ब्लॉग नहीं डाला था, ये पहले की थी, बट ये 100 रुपये की थी। आप मार्केट में लेने जाओ 100 रुपये का कुछ भी नहीं मिलता। अगर एक मतलब शॉप में जाओ आप, तो 100 रुपये का क्या मिलेगा ना, एक आपको खुद पता है, लेडीज़ के कपड़ों में 100 रुपये का कुछ भी नहीं मिलता। दुपट्टा भी जो आता है ना वो 150 रुपये का आता है। तो 100 रुपये की कुर्ती आपको नहीं मिलेगी, और इसका कलर नहीं गया एकदम। तो मैं उन लेडीज़ों के लिए भी पोस्ट करती हूँ कि 200 रुपये में, जैसे मैंने ये की थी, ये मेरी 180 की थी कुर्ती, ठीक है। जो लेना चाहें 180 रुपये की वो ले लें। अब 180 रुपये में ऐसी कुर्ती आपको मार्केट में नहीं मिलेगी कहीं, और मैं बेच नहीं रही हूँ, इसके लिए मीशो मुझे कोई भी पैसा नहीं दे रही है, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से पोस्ट किया था। और अगर मेरी लाइफ में कुछ बुरा हुआ है तो भी मैंने पोस्ट करके बताया, अच्छा हुआ तो भी मैंने पोस्ट करके बताया, और अगर हाँ, अगर मुझे ऐसा कोई काम मिलता है तो वो भी मैं पोस्ट करके बताऊंगी कि हाँ, आप लोगों की वजह से, आप लोगों की हेल्प की वजह से मुझे ये वर्क मिला है। फ़िलहाल मुझे पैसा नहीं मिलता, मेरा चैनल मोनेटाइज है, तो अगर मैं टैग करती हूँ कोई भी कुर्ती वगैरह टैग कर देती हूँ और उस लिंक से आप लेते हैं, तो उस लिंक पे मुझे कुछ परसेंट का मिलता है प्रॉफिट। अगर आप मेरे लिंक किए हुए प्रोडक्ट में से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करोगे तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और मैं, ऐसा भी नहीं होता कि मैं वहाँ मीशो से लिंक जनरेट करके तब आप लोगों को कहती हूँ कि आप मुझे कमेंट में पीपी कमेंट करिए तो मैं आपको लिंक दूंगी, तब आप जाके खरीदिए, तब मेरा फ़ायदा होगा। मैं ऐसा भी कुछ भी नहीं बोलती हूँ। मैं सिर्फ वो कुर्ती पहन के दिखाती हूँ, पहन के दिखाने का कोई भी पैसा नहीं देता है। और वो मैं उन लोगों के लिए करती हूँ जिनको लेना हो, ज़रूरतमंद हो, वो ले सकती हैं। जिनको पैसे की बहुत ज़्यादा तंगी है, आप शायद मेरी बात नहीं समझोगी, बहुत से लोग नहीं समझेंगे, ठीक है। मेरी बात वो समझेंगी जो सिंगल मदर हैं और जिनके पास पैसे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो अपने बच्चे के दूध का कैसे कर रही हैं, पढ़ाई का कैसे कर रही हैं, मेडिसिन का कैसे कर रही हैं, तो वो हज़ार हज़ार रुपए के तो कपड़े पहनेंगी नहीं, क्योंकि उनके पास प्रॉब्लम। और हाँ, अब इन सब चीज़ों से ये मत जज कर लेना कि मैं ऐसी ही हूँ, मेरे पास और कपड़े नहीं हैं। मेरे पास और भी कपड़े हैं, मेरे पास 6 से 7 हज़ार तक के भी कपड़े हैं, पर वो मुझे आ, मतलब अच्छे नहीं लग रहे पहनने में इस टाइम पे। मुझे कंफर्टेबल कपड़े चाहिए, इसीलिए मैंने ऐसे कपड़े लिए, ठीक। और ये मेरे ऑनलाइन से लिए हुए कपड़े हैं, जो अभी 2-3 साल में मैंने लिए, वो मैं दिखा रही हूँ। और इनके कोई भी कलर नहीं गए हैं।
जो पता क्या है, आप मार्केट से भी कोई कपड़ा खरीदोगे ना तो उसके भी कलर चले जाते हैं, डिफेक्टिव पीस निकल आता है। आप 1,000 रुपये, मैंने एक बार 5,000 की साड़ी ली थी, वो फटी हुई निकल गई थी। 5,000 की साड़ी ली थी, वो भी फटी हुई निकल गई थी, मैंने ऑफलाइन ली थी। तो आप समझ सकते हो, मार्केट से भी जब आप लेने जाओगे ना तो वहाँ से भी चीज़ें ख़राब निकल आती हैं। और वहाँ पे आप पैसा भी कितना लगा रहे हो, आप ये भी तो देखो। कॉटन का कपड़ा मार्केट से लो, ऑनलाइन लो, ऑफलाइन लो, थोड़ा बहुत कलर जाता ही है, ये नॉर्मल सा है। तो मैं किसी को धोखा नहीं दे रही हूँ, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ। जिसको जहाँ से कपड़े लेने हैं वो ले सकता है। बट मैंने बहुत से कपड़े लिए, सब अच्छे निकले। आपने हो सकता है अ, किसी वैसे ऐप से ले लिए हों जहाँ से लेने पे कपड़े ख़राब निकल जाते हैं, पता नहीं क्या हुआ है। बट मैंने आज तक जो कपड़े लिए हैं वो मेरे सारे अच्छे निकले। और मैंने कपड़े ही नहीं, मैंने और भी बहुत सा सामान लिया है मीशो से ऐप से, सारे अच्छे निकले हैं भगवान की दया से। अभी तक तो सारे अच्छे निकले हैं। पर हाँ, बहुत से लोगों ने मेरे से बोला है कि मैंने मीशो से ये चीज़ मंगाई थी और मेरी डिफेक्टिव निकली है, ख़राब निकली है, पर मेरे हाथ तक नहीं निकला। तो बस मेरा ब्लॉग इसीलिए था कि मैंने, मेरे पास जितने कपड़े थे मैंने सारे दिखा दिए। मैं किसी को भी धोखा नहीं दे रही हूँ, मेरी कोई भी ऐसी मंशा नहीं है कि मैं किसी को धोखा दूँ। आपको लेना है आप लीजिए, नहीं लेना है मत लीजिए, आप ऑफलाइन ले लीजिए। मैं किसी से बहस नहीं करना चाहती। थैंक यू।